अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फूड रेसिपी बाय कमल एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बनाई है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार झींगा कढ़ाई। इसका जायका लाजवाब और खुशबू बहुत ही उम्दा है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। झींगा कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम झींगा, जिसे हमने अच्छे से साफ़ करके नीम गर्म पानी से 2 से 3 दफ़ा धो लेना है। अब हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के रेड टमाटर, 2 बड़े साइज़ के प्याज, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी और मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा और ज़ीरा काली मिर्च हमें 1 टीस्पून चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम झींगों में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून मिर्च और साथ ही थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायक़ा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले डाल लेने के बाद इसे अच्छे से हाथ से या स्पून की मदद से आप इसे मिक्स कर लें और इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में हम फ्राई इसको ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई होने से ये हार्ड हो जाएंगे। तो इसे हम जो है 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे झींगे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में ऑयल शामिल करके उसे गरम करेंगे और उसमें हम शामिल कर देंगे मेथी दाना। जब मेथी दाने का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज हम शामिल कर रहे हैं और प्याज को हमने फुल ब्राउन नहीं करना है बल्कि नरम करना है। ये देखिए जी, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट और इसे हम 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। जी, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे टमाटर गल चुके हैं तो हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई स्पाइसेस को और इसे भी हम अच्छे से प्याज टमाटरों में मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए झींगे को। अब इन झींगों को हम मसालों में अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें कटिंग करके और इसे हम दम के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के स्टीम पर। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और तमाम मसाले और झींगे की खुशबू और जायका आपस में मिलकर कढ़ाई को बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। का जायका लाजवाब और खुशबू बहुत ही उम्दा है। तो झींगा कढ़ाई अपने घर में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह और यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? झींगा कढ़ाई अपने घर में ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह और यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और साथ ही दुआ है अल्लाह आपके खानों में जायका और रिस्क में बरकत दे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।